वैज्ञानिकों ने खोज निकाला एक पृथ्वी जैसा प्लेनेट और उस प्लेनेट पर जीवन के सबूत भी मिले हैं। दोस्तों, अब तक हम इंसानों को लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां इंसान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिल गया है जो कि पृथ्वी से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इस ग्रह के बारे में हमें आज जानकारी मिली है, बल्कि सदियों से वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के जरिए दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इस ग्रह पर एक समय ऐसा भी आएगा कि इसका तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा जिससे यहाँ पर आम इंसानों का रह पाना नामुमकिन हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इंसानों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी के सॉल्यूशन में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक लगातार एक ऐसा ग्रह ढूंढने में जुटे हुए थे जिस पर जीवन संभव हो और हम आम इंसान उस ग्रह पर अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। इसी की होड़ में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की तलाश की है जो कि पृथ्वी से बड़ा और पृथ्वी से भी बेहतर है, और उस ग्रह पर हम जैसे इंसानों का रह पाना काफ़ी आसान होगा। आखिर वह प्लेनेट कौन सा है और उस प्लेनेट पर इंसानों को कब भेजा जाएगा, इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी ग्रह पर मानव को जीवित रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है ऑक्सीजन और पानी। वैज्ञानिक ऐसे ग्रह की तलाश में जुटे हुए थे जिस पर कि ऑक्सीजन और पानी दोनों की पूर्ति हो सके। वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जो काफ़ी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने उस ग्रह को पृथ्वी 2.0 का नाम भी दिया है। दोस्तों, यह एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो कि हमारे सौरमंडल से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इस ग्रह पर जीवाणुओं के पाए जाने के सबूत भी वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर पृथ्वी के जैसे महासागरों की भरमार है। दोस्तों, आप लोग यह सोचिए कि किसी नए देश या किसी नई जगह पर जाने का हमें मौका मिलता है तो हमें उस जगह पर घूमने और लोगों से मिलने में कितना मज़ा आता है। ऐसे ही पृथ्वी की तरह दूसरा भी ग्रह मौजूद हो जिस पर दूसरी दुनिया के लोग रहें और हम जाकर उस दुनिया के लोगों से मिल पाएँ तो हमें कितना अच्छा लगता है। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके सपने को सच करने वाले हैं और साथ ही आपको एक ऐसे ग्रह की शहर पर ले जाने वाले हैं जो कि काफ़ी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और जिसकी खोज अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के होनहार वैज्ञानिकों ने की है। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में पता चला तो वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वैज्ञानिकों की कई वर्षों की मेहनत सफल हो चुकी थी और वैज्ञानिक इस खोज से इतने खुश थे कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। समय को ना बर्बाद करते हुए आप लोगों को ले चलते हैं उस अनोखे ग्रह में जिससे आप अभी तक अनजान हैं। ब्रह्मांड में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जो वैज्ञानिकों को आज तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के लिए हम निरंतर अध्ययन करते रहते हैं। इस दौरान वैज्ञानिकों को कई आश्चर्यजनक जानकारियां भी मिलती हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बड़े एक्सोप्लैनेट के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। नासा ने बताया है कि इस एक्सोप्लैनेट में एक महासागर है। नासा ने यह भी कहा है कि इस ग्रह पर एक रसायन मिला है जो जीवन हो सकता है। यह खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा नासा द्वारा हुई है। नासा ने बताया है कि खोजा गया एक्सोप्लैनेट धरती से 8.6 गुना बड़ा है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी ने K2-18b वातावरण के ग्रह की जांच की है, जिसके वातावरण में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का पता चला है। आइए देखें कि नासा ने इस ग्रह के बारे में ऐसा क्या कहा। जानकारी देने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि आखिर इस बात का पता वैज्ञानिकों को कैसे लगा। नासा के अध्ययनों को जेम्स वेब टेलीस्कोप की खोज ने मजबूती दी है। नासा ने बताया कि K2-18b एक हाइजीन एक्सोप्लैनेट हो सकता है। नासा ने जानकारी देते हुए बताया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस रहने योग्य क्षेत्र के वायुमंडलीय गुणों के बारे में पहली सूचना प्राप्त की है।
वैज्ञानिकों को इस नई खोज ने अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा दी है। नासा ने कहा कि इस खोज से उसकी समझ अब बदल गई है। चलिए अब हम आपको इस ग्रह के बारे में बताते हैं। K2-18b प्लैनेट रहने योग्य क्षेत्र में एक ठंडा बौना तारा K2-18b का चक्कर काटता है। धरती से इसकी दूरी 120 प्रकाश वर्ष है। K2-18b नामक एक एक्सोप्लैनेट धरती और नेपच्यून के बीच में है। नासा ने कहा कि इन एक्सोप्लैनेट को कम ही देखा जाता है क्योंकि उनके आसपास बहुत कम ग्रह हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि बहुत दूर एक विशाल एक्सोप्लैनेट पर एक महासागर होगा। उन्हें लगता है कि इसके साथ ही इस ग्रह पर जीवन होने का संकेत देने वाला एक रास्ता भी मिल गया है। यह ग्रह जीवन होने की सभी संभावितों को पूरा करता है क्योंकि वहाँ भी सोलर सिस्टम है और उसका भी अपना एक सूरज है। हमारे सूरज का एक यह दौर है कि इसका फ्यूल 10 बिलियन साल में ख़त्म हो जाएगा। जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वह नॉन ऑर्बिटल स्टार को फॉलो करता है। सूरज में आकार में छोटा भी है और डिम भी है और यह 70 बिलियन साल तक ऐसे ही रहने वाला है। यह अपने स्टार के गोल्डन नॉर्थ जोन में रहता है, यानी यह अपने स्थान से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। इस प्लेनेट को वैज्ञानिक अर्थ 2.0 भी कहते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है और जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन संभव है उसी प्रकार इस ग्रह पर भी जीवन संभव है। दोस्तों, अगर भविष्य में इस ग्रह पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाया जाता है तो उसके माध्यम से इंसानों को इस ग्रह पर भेजा जा सकता है और इस ग्रह पर जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यह प्लेनेट अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में रहता है। यह अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, जहां ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी। यह प्लेनेट 5 से 8 बिलियन साल पुराना है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से भी 1 बिलियन साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमारी पृथ्वी से भी बेहतर है। सच बात तो यह है दोस्तों कि यह पृथ्वी से 10% बड़ा है। साथ ही इस प्लेनेट पर पृथ्वी से भी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन एक समस्या है कि हमारी पृथ्वी से ज़्यादा ठंडा हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सही वातावरण और स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, यदि भविष्य में इस ग्रह पर इंसानों को भेजा जाता है तो आप इस ग्रह पर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके और अपने इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।